जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है आपका इंडियन इकोनॉमिक। ये इसमें 25 क्वेश्चन आपको आज हम कराएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा का डेली टेस्ट सीरीज जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा चलाया जाता है, उनका 25 क्वेश्चन आज हम आपको इकोनॉमिक्स का कराएंगे। तो आइए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपका जो भी दोस्त होगा उनको भी हेल्प होगा। और इससे पहले भी हम कई सारे जो 25-50 डेली टेस्ट सीरीज कराए हैं, जो आपको प्ले लिस्ट में ज्ञान बिंदु डेली टेस्ट सीरीज करके बनाया गया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी का है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए आज का 25 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एक अर्थव्यवस्था का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा करेक्ट सी आंसर। मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन करना, यह एक प्रकार का अर्थव्यवस्था का मुख्य कार्य है। जो ए का सी हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, वह कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र, पंचम क्षेत्र। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 2 का ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूंजी उत्पाद अनुपात जितना कम होगा, आर्थिक विकास की गति उतनी ही तेज होगी। पूंजी उत्पाद अनुपात जितना अधिक होगा, आर्थिक विकास की गति उतनी ही तेज होगी। तो उपरोक्त में कौन सा कथन सही है? तो इस दोनों में कौन सा कथन सही है? तो दोनों का ये केवल एक सही है आपका। 3 नंबर का ये सही है और ये गलत है। पूंजी उत्पादन अनुपात जितना कम होगा, आर्थिक विकास की गति उतनी तेज होगी। तो ऑप्शन ए होगा इसका। आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये योजना है और उसका गठन वर्ष है। योजना आयोग 1950 में, राष्ट्रीय विकास परिषद 1951, नीति आयोग 2015 में। तो उपरोक्त में कौन सा सही सुमेलित है? तो आपका 4 का हो जाएगा डी। 1 और 3 सही है, 2 गलत है। 2 गलत है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, घिसावट व्यय किसमें सम्मिलित रहता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया जीएनपी एमपी। ए ऑप्शन हो जाएगा आपका, 5 का ए। 6 नंबर है, आय और उत्पाद के चक्रीय प्रवाह के दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र उत्पादन के साधन का स्वामी होता है? तो 6 का हो जाएगा गृहस्थ क्षेत्र। बी ऑप्शन बी सही होगा।
7 नंबर क्वेश्चन है आपका, ब्याज सहायता योजना का कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? तो सात का ऑप्शन आपका नाबार्ड तथा रिजर्व बैंक द्वारा। 7 का सी ऑप्शन हो जाएगा, नाबार्ड तथा रिजर्व बैंक द्वारा। तो 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा एक गलत है? 8, तो इसका आंसर हो जाएगा, गलत चुनने के लिए बोल रहे हैं तो बोकारो USA ये गलत है आपका, और ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, तो 8 का डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, गरीब महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु किस पंचवर्षीय योजना में अंतर्राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई है? तो 9 नंबर का ऑप्शन होगा आठवीं पंचवर्षीय योजना। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या, तो श्रम बल माइनस कार्य बल होगा, तो बी आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, अगर अर्थव्यवस्था का एक क्षेत्र मुद्रास्फीति का तथा दूसरी क्षेत्र मुद्रा संकुचन का सामना कर रहा है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को क्या कहते हैं आपका? तो क्वेश्चन 11 का हो जाएगा आपका डी। 11 का डी हो जाएगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन पर आइए आप। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, फिलिप्स वक्र किसके बीच का संबंध बतलाता है? तो 12 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका बी, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक ने नोट निर्गम हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली को किस वर्ष अपनाया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली को किस वर्ष अपनाया है? तो 13 का बी होगा, 1957। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 14 का इनमें से सभी होगा। व्यापारिक बैंकों की तरलता में कमी आएगी, ब्याज दरों में वृद्धि होगी और साख की मांग में कमी होगी। तो उपरोक्त इनमें सभी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, अगर भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण देने की क्षमता पर नियंत्रण करता है तो उसे कहते हैं? तो सीमांत आवश्यकता कहते हैं, साख राशनिंग कहते हैं, या प्रत्यक्ष कार्यवाही कहते हैं, या नैतिक दबाव कहते हैं। तो 15 का आपका आंसर हो जाएगा बी, साख राशनिंग। बी ऑप्शन हो जाएगा 15 का। 16 में है आपका, भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का कारण क्या है? तो 16 का ऑप्शन अकॉर्डिंग देखिएगा,
तो 16 का ऑप्शन हो जाएगा डी, मतलब 1 2 3 तीनों हो जाएगा। विदेशी कोषों तथा अंतर प्रवाह तथा बाह्य प्रभाव। विदेशी पूंजी बाजारों में उच्चता तो मौद्रिक नीति में परिवर्तन, तीनों सही हो। आइए 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, साख पत्र किसे द्वारा जारी किया जाता है? साख पत्र, तो 17 को हो जाएगा एक आयातकर्ता के द्वारा, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री के द्वारा किया गया है? तो 18 नंबर क्वेश्चन है आपका नकर से, तो बी आंसर हो जाएगा 18 का। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी के क्या कारण है? तो 19 का हो जाएगा आपका, रोजगार विहीन आर्थिक विकास, श्रमिकों की गतिशीलता में कमी, संयुक्त परिवार प्रणाली का ग्रामीण क्षेत्र में पाया जाना, मतलब इनमें से सभी हो जाएगा इनका। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय निवेश कोष है, तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका सी। इसमें सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश से प्राप्त होने वाली राशि रखी जाती है, तो 20 का सी हो जाएगा आपका। तो 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, संतुलन बिंदु वह बिंदु है जिस पर मांग तथा पूर्ति की शक्तियां आगे पीछे हो जाती है, बराबर नहीं होती है, बराबर होती है, कार्य नहीं करती है, तो 21 का हो जाएगा आपका सी, बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, एकाधिकारी प्रयोज्यता बाजार में कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो 22 का हो जाएगा वस्तु विभेद, डी हो जाएगा। 22 का डी है, वस्तु विभेद। तो आइए 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, जब कीमत में होने वाले परिवर्तन के अनुपात की तुलना में पूर्ति में कम परिवर्तन होता है तो पूर्ति लोचदार होता है, बेलोचदार होता है, या शून्य लोचशील, या पूर्णतः लोचदार? तो 23 का आपका आंसर हो जाएगा बेलोचदार, बी आंसर हो जाएगा 23 का बी। ये सवाल है 24 का, यदि किसी वस्तु की कीमत, किसी वस्तु की 3 इकाइयों की उत्पादन लागत RS 45 है तथा 4 इकाइयों की उत्पादन लागत 80 रुपया है, तो सीमांत लागत क्या होगी? तो 24, तो 24 का आपका हो जाएगा 35, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन किसमें होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन किसमें होता है? तो 25 नंबर का हुआ समष्टि अर्थशास्त्र। तो इस तरह आपका 25 क्वेश्चन आज का सेशन खत्म हुआ। तो ये इंडियन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन 25 था, जो क्वेश्चन का लेवल आप देखे होंगे बहुत अच्छा है। ये आगामी दरोगा में अगर आप बैठते हैं, उनका तैयारी करते हैं, तो ज़रूर आपको हेल्प होगा। ये स्पेशल
दरोगा के लिए, दरोगा के जो प्रिपरेशन करते हैं उन छात्रों के लिए है, जो रोशन आनंद सर द्वारा ये सेट तैयार किया जाता है, जो डेली से चलता है उनके कोचिंग संस्थान ज्ञान बिंदु GS एकेडमी में। तो हमारे साथ बने रहिए। और प्ले लिस्ट में हाँ, यूट्यूब का प्ले लिस्ट में आप जाकर ये डेली से टेस्ट सीरीज करके रखा है, उसमें वीडियो आप जाके कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है जो हम डेली कराते हैं। तो आइए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।